हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का स्नैशली चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 एंड यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम लेखपाल के लिए भारतीय इतिहास के संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। भित्री अभिलेख किससे संबंधित है? तो अस्कंद गुप्त से संबंधित है। गिरनार का अभिलेख रुद्रामन से संबंधित है। लकुली संबंधित है पाशुपत संप्रदाय से। नागार्जुन संबंधित है शून्यवास से। ओके फ्रेंड्स, भद्रभाव जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। मखली पुत्र गोशाल ने स्थापना की थी आजीवक संप्रदाय की। तो मखली पुत्र गोशाल ने किसकी स्थापना की थी? आजीवक संप्रदाय की थी। वह शासक जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कौन था वो? तो वो धर्मपाल था। ओके, तो चंदेल वंश के शासकों का क्रम बताइए। तो चंदेल वंश के शासकों का क्रम है, पहले है यशोवर्मन, फिर धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मन। ओके, तो ये चंदेल वंश के शासकों का ये क्रम है। ये आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो आदिवराह की उपाधि को मिहिर भोज ने धारण की थी। इब्न बतूता निवासी था। कहाँ का निवासी था वो? तो वो मोरक्को का निवासी था। ओके फ्रेंड्स, मोरक्को का निवासी था। और अब्दुल रज्जाक जो थे वो कहाँ के थे? वो तो अब्दुल रज्जाक जो थे वो पारस से संबंधित थे। ओके, और मार्को पोलो कहाँ के थे? वो इटली से। इसे इब्न बतूता मोरक्को से थे, तो मार्को पोलो किससे थे? इटली से थे। अब्दुल रज्जाक किससे थे? कहाँ संबंधित थे? तो वो फारस से संबंधित थे। और नूनिस कहाँ का निवासी था? तो नूनिस तो पुर्तगाल का निवासी था। ओके फ्रेंड्स, वह चिश्ती संत जिसे चिराग ये देहाली कहा जाता है, चिराग ये देहलवी कहा जाता है, तो वो कौन थे? वो नसरुद्दीन थे। नसरुद्दीन को चिराग ये देहलवी कहा जाता है। वह शासक जिसने शहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो कौन था? वो बाबर था। तो बाबर ने शहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बौद्ध, धम्म एंड संघ। ओके फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। मोपला का विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। वह शासक जिसे दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी, तो कौन था वो? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ओके फ्रेंड्स, सहायक संधि संबंधित थे लॉर्ड वेलेजली से। राज्य अपहरण की नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है लॉर्ड कार्नवालिस से। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पे? पंजाब में। BD सावरकर द्वारा रचित पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो BD सावरकर ने कौन सी पुस्तक को लिखा था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी, तो कौन सी पुस्तक थी वो? तो दी सिपाही म्यूटिन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन सी पुस्तक उनकी? RC मजूमदार की पुस्तक का नाम क्या था? दी सिपाही म्यूटिन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके फ्रेंड्स, रुद्राक्षु मुखर्जी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी, तो रुद्राक्षु मुखर्जी की पुस्तक का क्या नाम था? अवध इन रिवोल्ट। कब लिखी गई थी? 1857 और 58 में लिखी गई थी। ओके, SB चौधरी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज़ के द्वारा। ठीक है, वही कब लिखी गई थी? ये 1857 और 59 में लिखी गई थी। वह प्रांत जहाँ पर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, तो कौन सा था? जब 1937 में चुनाव हुआ था, तो बंगाल और पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन था?
तो वो अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। बंग भाषा प्रकाशित सभा की स्थापना की गई थी 1836 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1843 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है ऋग्वेद। ग्वालियर का तेली मंदिर, जो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, तो इस तेली मंदिर का शिखर किससे बना हुआ है? तो किस शैली में बना हुआ है? तो वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मतलब कि ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो किस शैली में बना है? तो वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो सुबुद्ध था। सुबुद्ध, बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। ओके, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर क्या मिलता है? मिलता है जहांगीर का। समुद्र के जो प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो लेख मिलता है वो किसका लेख रहता है? वो जहांगीर का। ओके, कुषाण राजवंश के सिक्कों की धातुएं कैसी थी? तो स्वर्ण एंड ताम्र की थी। जो कुषाण राजवंश के जो शासकों ने जो सिक्के ढाले थे तो वो स्वर्ण और ताम्र में ढाले थे। गुप्त राजवंश के सिक्कों की धातुएं क्या थी? स्वर्ण एंड रजत थी। सातवाहन राजवंशों के सिक्कों की धातुएं थी सीसा और तांबा। कलचुरी राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी स्वर्ण, रजत एंड ताम्र। तो कलचुरी राजवंश के जो शासक थे उन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों में अपने सिक्के ढाले थे। वह राजपूत परिवार जिसने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था तो कछवाहा था। ओके, मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। किसे पराजित किया था? तो जयचंद को पराजित किया था। वह शासक जिसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है तो कौन सा शासक था? वो कौन सा मुगल शासक था? तो वो मुगल शासक थे जहांगीर। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ये आलम बहादुर का किताब किसे दिया था? तो बख्त खान को दिया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ओके फ्रेंड, तो नाना साहब की क्रांति का स्थान क्या था? तो नाना साहब की जो क्रांति का स्थान था, तो नाना साहब जो थे वो कानपुर से उन्होंने लड़ा था, तो उनके क्रांति का स्थान था कानपुर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। मौलवी अहमद उल्लाह की क्रांति का स्थान क्या? फैजाबाद है। मनी राम दीवान की क्रांति का स्थान असम है। तो 1857 की जब क्रांति होती है तो वही से मनीराम दीवान जो थे वो असम से लड़े थे, जो असम से आंदोलन कर रहे थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ओके, तो कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके पहले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश उसके सर एलजीआर इम्पे थे। ओके, भारत में अंग्रेजों की सफलता एवं फ्रांसीसियों की सफलताओं के क्या कारण थे? तो भारत में जो अंग्रेज आए थे तो अगर उन्होंने सफलता प्राप्त की थी और जो फ्रांसीसियों ने असफलता प्राप्त की थी उसके क्या कारण थे? तो अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और बेहतर नौसैनिक ताकत होना जो फ्रांसीसियों के पास नहीं था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1908 में। भारतीय फौजदारी कानून अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। ओके फ्रेंड्स, रंपापो विद्रोह कब हुआ था? तो रंपापो विद्रोह हुआ था वो 1979 एंड 80 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह कब हुआ था? 1873 और 76 में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 में हुआ था। जैतिया विद्रोह कब हुआ था? 1860 और 63 में हुआ था।
दिल्ली का वह शासक जिसने अपनी खलीफा घोषित किया था तो कौन था? वो मुबारक खिलजी थे। तो मुबारक खिलजी थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। आज़ाद हिंद फौज से कौन कौन लोग जुड़े थे? तो आज़ाद हिंद फौज से राशिद अली, शाह नवाज, पी के सहगल, ये 3 लोग थे जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। वह अधिनियम जिसके तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है। वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था तो वो कौन था? वो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ओके, वह राजा जो अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था तो वो चालुक्य राजा कुमारपाल थे। तो चालुक्य राजा कुमारपाल जो थे वो अपने मंत्रियों को पशुओं पर जो क्रूरता का प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। ओके फ्रेंड्स, कश्मीर शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था शाही खां। शिवाजी ने चाकन के किले पर विजय प्राप्त की थी। कब प्राप्त की थी? तो 1647 ईस्वी में। अफजल खां का प्रकरण कब हुआ था? तो 1659 ईस्वी में हुआ था। भारत आने वाला पीटर मुंडी जो निवासी था, कहाँ का निवासी था वो? पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत पर आक्रमण तथा लूट किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1664 ईस्वी में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना थी, उसका सेनापति कौन था? तो उसका सेनापति था हकीम खान सूर थे, वो उसके सेनापति थे। वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिंगार्ड की हत्या करने का प्रयास किया था तो गोपीनाथ साहा थे जो कि पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिंगार्ड की हत्या करने का प्रयास किए थे। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो तेभागा आंदोलन 1946 और 47 ईस्वी में हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ओके, तो अरविंद घोष थे वो किसके संपादक थे? तो अरविंद घोष वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। एनी बेसेंट किसके संपादक थी? एनी बेसेंट न्यू इंडिया की संपादक थी। महात्मा गांधी किससे संबंधित थे? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया और सत्याग्रह के संपादक थे। जैन तीर्थकार का क्रम क्या है? तो जैन तीर्थकार में क्रम ऐसे है: अभिनंदन नाथ, विमलनाथ और मनीषोवृत। ओके, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था? तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर था। तो कालिंजर ही शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। ओके फ्रेंड्स, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा, तो रजत मुद्रा थी, क्या थी? रुपया थी, लारी थी और टका था। तो छत्रपति शिवाजी के राज्य में जो चांदी के सिक्के थे उसको हम रुपया, लारी और टका के नाम से जानते थे। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित तांबा मुद्रा क्या थी? तो उसे रुका बोलते हैं। तांबा मुद्रा क्या बोलते हैं? रुका बोलते हैं। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। कौन था संस्थापक उसका? राजा शिव प्रसाद थे। ठीक है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कॉन्फ्रेंस के महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। कौन थे? एन.जी. रंगा थे। ओके फ्रेंड, तो डलहौजी के काल में सिक्किम का विलय हुआ था। किसका विलय हुआ था? सिक्किम का विलय हुआ था। कब हुआ था? 1850 और 53 में हुआ था। ओके, डलहौजी के काल में झांसी का विलय हुआ था। झांसी विलय कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। डलहौजी के काल में पंजाब का विलय हुआ था। पंजाब का विलय कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। डलहौजी के काल में बर्मा का विलय हुआ था 1852 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में हुई थी। द इंडियन नेशनल
सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी में हुई थी। वह समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, कौन सा था वो केसरी था। वह समाचार पत्र जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था, तो अल हिलाल था। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ पे होते? मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो मेरठ में हुआ था 1946 में, कानपुर में 1925 में, लखनऊ में 1916 में एंड बनारस में 1905 में। तो ये 4 अधिवेशन जो हमारे यूपी में हुए थे। ओके फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो आपके 1780 और 84 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? 1750 और 54 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 और 5 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 और 80 में हुआ था।